बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू देखने में बहुत ही ज़्यादा भोला था और वह दिल का बहुत ज़्यादा साफ था। रामू अपनी बातों से लोगों के दिलों को जीता करता था। एक दिन की बात है, रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी रामू के ऊपर से एक पंछी उड़ता हुआ गुजर रहा था। उस पंछी के चोंच में एक सोने के कटहल का एक बीज था। वह बीज रामू के उस खेत में गिर जाता है, परंतु किसान को यह पता ही नहीं था। वह शाम होते ही अपने घर की तरफ लौट आता है। किसान अपने गृहस्थी के काम में मग्न हो जाता है, इसलिए वह 2-3 दिन तक अपने खेत में काम करने के लिए नहीं जाता है। फिर रामू अगले दिन सुबह सुबह अपनी पत्नी से बोलता है, कमला, आज मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रुकना और अपना ध्यान रखना। फिर कमला बोलती है, ठीक है जी, तुम खेतों पर काम करने के लिए चले जाओ और जल्दी वापस आ जाना। फिर रामू बोलता है, ठीक है कमला, मैं काम खत्म होते ही तुरंत ही घर वापस आ जाऊंगा। रामू अपने खेतों की ओर चल देता है और जब वह अपने खेत पर पहुंचता है तब वह देखता है कि उसके खेत में कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। रामू सोचने लगा कि 2 दिन पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, परंतु अब यहाँ पर कटहल का पेड़ कहाँ से आ गया। वह अचंभे में आ गया था, परंतु रामू को पता नहीं था कि यह कटहल का पेड़ कोई सामान्य नहीं है, बल्कि जादुई कटहल का पेड़ है। फिर रामू उस पेड़ के पास जाता है और देखता है कि उस पेड़ पर सुंदर सुंदर कटहल लगे हुए हैं। रामू खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आज ही इस कटहल को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी। फिर रामू उस कटहल के पेड़ में से कटहल तोड़ने लगता है और बहुत सारा कटहल तोड़ लेता है। रामू जितना भी कटहल तोड़ता था उससे कई गुना ज़्यादा उस पेड़ पर कटहल लग जाया करता था। रामू इस चमत्कार को देखकर चौंक जाता है और वह सोचने लगता है कि यह कोई सामान्य कटहल का पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई कटहल का पेड़ है। रामू उन कटहलों को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। कमला यह बात सुनती है तो झूमने लगती है। फिर दोनों वो एक प्लान बनाते हैं। हम रोज़ कटहल को तोड़कर बाज़ार में बेचने के लिए जाया करेंगे और एक अच्छे दामों में कटहल को बेचा करेंगे। फिर रामू और उसकी पत्नी दोनों ऐसा ही करने लग जाते हैं। फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद रामू और उसकी पत्नी दोनों अमीर आदमी बन जाते हैं। फिर वे दोनों अपनी ज़रूरत की सारी सामग्री को ले आते हैं और अब उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हम दोनों आज से गरीब लोगों की मदद भी किया करेंगे और जिन लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है
हम उन लोगों के लिए खाने का सामान प्राप्त करवाएंगे। अब रामू और उसकी पत्नी दोनों ही गरीब लोगों की मदद करने लग जाते हैं। अब वे दोनों अपना जीवन अच्छी तरह से बिताने लग जाते हैं। रामू और कमला की ज़िंदगी अब अच्छी तरह से चलने लग जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको यह कार्टून वीडियो कैसी लगी।